अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जब हुजूर सैयदी सरकार साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला दुनिया में तशरीफ लाए तो आप रोजाना दूध नहीं पीते थे। दो रिवायतें मिलती है साबिर पाक। एक रिवायत तो ये है कि आपने 2 साल के अंदर जो दूध पीने की। हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। अच्छा, ये जो बस लगाई गई है ये कहाँ जा रही है बस? ये बस जा रही है कलियर शरीफ और हमारी हर साल जाती है कलियर शरीफ सरकार साहिब बाग में। अच्छा, हर साल लगाते हैं आप? हर साल ईद की 2 तारीख को जाती है और 4 तारीख को वहाँ से वापसी होती है। ईद के दूसरे 2 दिन का टूर रहता है। 2 दिन का टूर रहता है। अच्छा, और फैमिली वाली सवारी आती है हमारी। हाँ, लगभग कितने सीटर है ये? 54 सीटर है। 54 सीटर है। अच्छा, हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं और बीच में भी लगाते हैं। साल में कम से कम 4 बार गाड़ी जाती है हमारी। सब मज़ार शरीफ दरगाह पे जाते हैं आप? सब सरकार साहिब बाग के चाहने वाले जितने खड़े हैं सब सरकार साहिब बाग के चाहने वाले हैं। अच्छा, अब बकरीद आ रही है, उस पर भी लगाएंगे? बकरीद पे भी जाएगी। चलो ठीक है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। मुद्दत होती है आपने दिन में दूध नहीं पिया। दादा ने तो रमजान शरीफ में दूध नहीं पिया, लेकिन पोते ने 2 साल तक दूध पीने के अय्याम में आपने 2 साल तक के दिन में दूध नहीं पिया। सुबह सहर से लेकर जिसे सुबह सादिक कहते हैं गुरूब आफताब तक साबिर पाक दूध नहीं पीते थे। ये आप किताबों में और तारीख में पढ़ सकते हैं। और आप गुरूब आफताब के बाद दूध पीते थे। इसका मतलब ये है कि अय्याम तुफूलियत में, अय्याम रज़ात में, यानी दूध पीने शीर खारगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लब्बू भाई। अच्छा, तो आप हर साल बस ले जाते हैं? हर साल ले हर साल बस जाती है? हर साल। आपकी बस कहाँ जा रही है? आप कलियर शरीफ। कलियर शरीफ। और कितने दिन वापसी होगी? ये मंगल को चलेगी, वहाँ से शाम को। मंगल को वापसी हो जाएगी। हाँ। बाकी कितनी सीटर है? 54 सीटर। 54 सीटर है। चलो, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। के अय्याम में भी साबिर पाक ने मुसलसल 2 साल तक के रोजा रखा। और एक रिवायत यह है कि पैदाइश से लेकर 6 महीने तक आपकी हालत ये थी कि एक दिन दूध पीते थे और दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। एक दिन दूध पीते थे, दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। और 6 महीने के बाद फिर ये हुआ, एक दिन पीते थे, 2 दिन नहीं पीते थे। ये जो बस जा रही है इसका किराया 550 रुपये देख सकते हैं आप। और ये बस कलियर शरीफ के लिए लगाई गई है। और भी बसें आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम जगह चौराहे पे हैं, बड़ा पुल कोटाल के पास, और सारी बसें दिखाएंगे करके आपको। इस तरीके से मुअर्रिखीन ने जोड़ करके बताया, मुकम्मल 2 साल में साबिर पाक ने सिर्फ 9 महीने तक दूध पिया है अपनी वालिदा का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया तो वो भी हैं और वो बहुत शान वाले हैं जिन्होंने डकैती से तौबा की और तौबा करके वली हुए। यकीनन उनके आगे हमारी गर्दनें झुकती है, उनकी अजमत और शान का इनकार नहीं किया जाता। औलिया तो वो भी हैं, अल्लाह अकबर, जिन्होंने मैकदे छोड़ करके काबे की मुजावरी इख्तियार की, वो भी शान वाले हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, हजरत साबिर कलियर का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर, आपने माँ की गोद में मुसलसल 2 साल तक के रोजा रखा। और अगर ये रिवायत की बजाय ये रिवायत मानी जाए कि एक दिन दूध पीते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, फिर 6 महीने के बाद एक दिन दूध पीते हैं, फिर 2 दिन तक के दूध पीते भी नहीं हैं, इसका मतलब ये है साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला साबिर माँ की गोद से हैं। और जब दूध पीने के अय्याम खत्म हो गए तो सैयदी साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला अन्हो चने के बराबर एक चीज खाते थे और उसके अलावा कुछ और न खाते थे। यानी खाने पीने से तबीयत पहले ही से जो है वो दूर थी। और सूफिया फरमाते हैं कि जो जितना भूखा रहेगा उसके पेट में अल्लाह का उतना नूर नाजिल होगा। बल्कि यहां तक फरमाया गया, हदीस पाक में है कि पेट भर के खाकर खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला और भूखे
پیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے، یعنی پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا، اور اتنا بھوکا ہے کہ کھڑے نہیں رہ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوکا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے والے سے جو ہے وہ بہتر ہے یا ثواب میں اس کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کا جو پہلا زینہ ہے اسے 3 چیز کہتے ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہے وہ تصوف کے پہلے زینے پر چڑھتا ہے۔ میں صابر کو کیا نام دوں جو ماں کے شکم ہی سے، اللہ اکبر، ماں کی گود ہی سے کس قدر اللہ اکبر کھانے اور پینے سے دور ہیں۔ اللہ اللہ، جب آپ نے دودھ چھوڑا تو چنے کے برابر کوئی چیز کھلائی جاتی تھی اور اتنا ہی آپ کھاتے تھے، اس کے سوا آپ نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف جو ہے، اللہ اکبر، ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجود الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا۔ آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجود الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں، بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے، کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے، جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں، انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ